Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या देखेंगे आप? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें भाई इकोनॉमी मनी मनी जिसमें एडेड रहता है, मनी की बातें थी। पूरा खेल मनी का होता है, पैसा अर्न करने का पर्पस रहता है जिसमें, है ना। चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, है ना, या आप शॉपकीपर हो, तो पैसा जिसमें रहता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कुछ क्या टाइप्स भी होते होंगे, कुछ प्रकार होते होंगे, तो चलो देखते हैं। उससे पहले आप क्या कर दो भाई, फटाफट से पहले तो लाइक और शेयर कर दो। आपको क्या करना है? फटाफट से लाइक और शेयर कर देना है। जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए, फिर देखते हैं। अब किसके बारे में बात हो रही है? काव्या वॉज एक्साइटेड टू गो टू हर आंट्स हाउस इन द विलेज ऑफ कमलापुर। जो काव्या थी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। क्यों थी एक्साइटेड? वो अपनी आंटी के घर में जा रही थी, है ना, इन द विलेज ऑफ कमलापुर। कमलापुर में जो विलेज है वहां पर। On the way, she saw that a highway was being built near the village and the construction site was abuzz with activity. जब वो जा रही थी, कौन? काव्या, है ना, अपनी आंट के यहाँ। She saw that a highway was being built, जो है हाईवे बन रहा था विलेज के पास, गांव के पास हाईवे बन रहा था। And the construction site, और जो कंस्ट्रक्शन साइट थी was abuzz with activity, है ना, काफी ज्यादा उसमें। अब कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे क्या होगा भाई? थोड़ा हल्ला गुल्ला, एक्टिविटीज चलती रहती, लोग इकट्ठा रहते हैं, काम हो रहा होता है, वर्कर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है। Large machines such as excavators and bulldozers were being operated by dedicated technicians. बड़ी बड़ी मशीन दिखती है जब कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो वो बड़ी बड़ी मशीन, बुलडोजर, फिर बुलडोजर चलाने वाले होते हैं, है ना, मशीन चलाने वाले बैठे होते हैं। तो बड़ी बड़ी मशीन्स सच एज एक्सकेवेटर, जो खुदाई वगैरह कर रही होती हैं, बुलडोजर्स हो गए, वर बीइंग ऑपरेटेड बाय डेडिकेटेड टेक्नीशियंस। इनको ऑपरेट कौन कर रहा है, चला कौन रहा है भाई? टेक्नीशियंस, है ना। जो बढ़िया से जो टेक्नीशियंस हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो चला रहे हैं। इतना आसान नहीं होता। आप जो काम चल रहा है वहाँ पे देखा नहीं, जैसे रोड बन रही होती तो कितना धीरे धीरे मशीन चलाने वाला ऐसे वो पत्थरों कैसे उठा के साइड करना, काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होकर करने वाला काम रहता है, ठीक है। चलो, This new highway promised to reduce the travel time to the nearest town from 5 hours to just 2 hours. ये जो न्यू हाईवे है ना, इसमें क्या है भाई? ये क्या कर देगा? ट्रेवल को कम कर देगा। मतलब हाईवे से क्या होता है, रास्ता थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है ना, इजी हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं अरे यार वो हाईवे को पकड़ो, वो हाईवे से आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो हाईवे जो बना रहे हैं, तो उससे ये करा कि भाई जो नियरेस्ट टाउन में आप पहुंच जाओगे, तो पहले 5 घंटे लगते थे, है ना, 5 hours to just 2 hours, 2 घंटे लगेंगे इस तरीके से। पहले 5 लगते थे, अब क्या 2 hours लगेंगे आपको। Kavya thought that she would be able to visit her aunt more often once the highway was ready, since it would take less time to travel there. अब जो काव्या है उसने सोचा कि she would be able to visit her aunt, भाई वो अपनी आंट को मिल लेगी more often once the highway was ready, since it would take less time to travel there, है ना। वो अपनी आंट से मिल लेगी। क्यों? क्योंकि भाई जो अभी वो था ना हाईवे जो था, तो उसमें जल्दी, देखो इस तरीके से एक्टिविटी हो रही है ना, लोग खड़े हैं, ये बुलडोजर वगैरह मशीन से पूरी चल रही हैं, तो इसको ऑपरेट, जो इस टाइप की जो मशीन है उसको ऑपरेट कौन करेंगे भाई? कोई एक्सपर्ट होंगे, टेक्नीशियंस होंगे, वो लोग ऑपरेट करेंगे। तो काव्या ने सोचा कि दैट वो वहाँ अपनी आंटी को विजिट कर पाएंगी, है ना, अक्सर जब हाईवे बन जाएगा, है ना, तब आप आराम से, जैसे दूर थोड़ा लगता है यार इतनी दूर है, तो आप थोड़ा पास है तो चलो, पहले महीने में एक बार चले गए, 2-4 महीने में चले गए, तो अब ऐसा है कि थोड़ा फ्रीक्वेंटली आप जा सकते हो। ऐसा यही सोचता है इंसान कि अच्छा अब तो रास्ता पास हो गया, अब तो आते रहेंगे। यही बोलते हैं ना कि अरे आप तो दूसरे शहर में रहते हो, दूर रहता है तो अब मिल नहीं पाते, अब तो यहीं आ गए, अब मिलते रहेंगे। तो ऐसी वो भी सोच रही थी। Since it would take less time to travel there, क्यों? क्योंकि अब कम टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। Happy with this thought, Kavya ran to greet her aunt and to eat the delicious jalebis that she had made. अब ये सोचते सोचते वो जा रही थी, फाइनली भाई जो उसकी आंट मिली। हैप्पी विद दिस थॉट काव्या रैन टू ग्रीट हर आंट, मतलब वो रेडी हुई अपनी आंट से मिलने के लिए, एंड टू ईट द डिलीशियस जलेबी दैट शी हैड मेड। और भाई जो डिलीशियस जलेबी जो बन रही थी, है ना, बना रही थी, देखो इस तरीके से बन रही थी डिलीशियस जलेबी, ये देखो बढ़िया बढ़िया जलेबियाँ बन रही है।
मतलब बढ़िया इंसान इंटरेस्टेड रहता है बहुत ज़्यादा, और खुश भी थी भाई आंटी से मिली। They were joined by Kavya's uncle. उनको किसने ज्वाइन करा? काव्या के अंकल ने ज्वाइन करा, who had just returned home from work. है ना, काव्या आंटी से मिली इस तरीके से, इतने में काव्या के अंकल भी आ गए और जो कभी काम से लौटे ही थे। He is a technician in a construction company and operates a bulldozer. काव्या के जो अंकल है वो क्या है? टेक्नीशियन है कंस्ट्रक्शन कंपनी में, और जो बुलडोजर को ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट मतलब उसको चलाना, मेंटेन करना। ही रिसीव्स अ मंथली सैलरी फॉर हिज सर्विस। जो वो काम करते हैं उनके लिए उनको क्या मिलती है? मंथली सैलरी मिलती है। मंथली सैलरी हमने क्या बोला था? एक रेगुलर फिक्स्ड पेमेंट जो आपको हर मंथ मिलती है, मालिक जो है अपने एम्प्लॉयज को देता है ना। The next day, Kavya's aunt woke up early to finish her share of the household chores and left for work. अब जो दूसरे दिन जो काव्या की आंट है वो जल्दी उठी, उन्होंने अपना काम जो है कंप्लीट करा, है ना, टू फिनिश हर शेयर ऑफ द हाउस होल्ड। जो भी उनका काम था उसको जो उन्होंने फिनिश करा हाउस होल्ड का, और काम के लिए चली गई। जो बचा कुचा काम था उसको कंप्लीट करा और काम के लिए चली गई। ठीक है। She is employed at the village post office and is paid a monthly salary. वो कहाँ पे काम करती है भाई? गांव के जो है पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं और उनको जो है मंथली सैलरी, है ना, मंथली जो है सैलरी उन्हें मिलती है। देखो इस तरीके से वो काम कर रही हैं, दिख रही। In the evening, after her office work, she also conducts online classes to help students prepare for school exams. She charges a weekly fee for these classes. अब शाम को वो क्या करती हैं? जब उनका ऑफिस का टाइम हो जाता है, ऑफिस वर्क के बाद एक्स्ट्रा काम में जो है वो एक ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करती है स्टूडेंट्स को, जो है स्कूल एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, है ना। जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी स्टूडेंट्स को भाई, ताकि बच्चे जो है अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाए स्कूल की, इस तरीके से। ठीक है। उसके लिए वो क्या करती है? शी चार्जेस अ वीकली फी फॉर दीज क्लासेस। इन क्लासेस के लिए भाई वो वीकली फी चार्ज करती हैं। ऑन द वीकेंड काव्या विजिटेड अ लोकल मैंगो ऑर्चर्ड एंड विद हर आंट टू हैव सम डिलीशियस मैंगोज। अब जो है वीकेंड में काव्या कहाँ गई? लोकल मैंगो ऑर्चर्ड में विद हर आंट, अपनी आंट के साथ, है ना, ताकि वो कुछ डिलीशियस मैंगो खाए, है ना। चल, there she saw Sahil, a farm laborer who was using a tractor to till a farmer's land nearby. अब जो उसने यहाँ पे देखा साहिल को, जो क्या है? लेबरर है, मजदूर है। वो क्या कर रहा है? वो ट्रैक्टर को यूज कर रहा है, वो लैंड वगैरह तैयार कर रहा है ना, खेती वगैरह के लिए, तो ट्रैक्टर को यूज कर रहा है ना। साहिल को देखा उसने। He earns a daily wage for his efforts. जो वो काम कर रहा है उसके लिए उसको डेली वेज मिल रहा है। He gets some payment for his work in cash. कुछ जो पेमेंट है उसको कैश के तौर पे मिल जाती है, पैसा मिल जाता है। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मैंगोज ऑफ इक्वल वैल्यू। और कुछ जो है इसको पेमेंट कैसे मिलती है भाई? कुछ पैसे दे दिए और कुछ क्या मिल गया उसको, उसके बदले मैंगोज दे दी कि भाई इतने रुपए, हम मानो फॉर एग्जांपल 500 उसको वेज और देनी है, 500 कैश दे दी, 500 और देनी है, तो उसके बदले 500 इक्वली, जितने 500 के जितने आम होंगे तो उतने इक्वल अमाउंट के आम उन्हें दे देंगे, है ना। कि पेमेंट तो नहीं दे रहे, 500 कैश दे दी, 500 के ये आम ले लो, ऐसे। The mangoes that he receives as a part of his work are called payment in kind. जो मैंगोज वो रिसीव करते हैं पार्ट ऑफ हिज वर्क, है ना, पेमेंट इन काइंड, उसको क्या बोलते हैं? पेमेंट इन काइंड। जैसे इस तरीके से, अब इसको समझो क्या है? वेज। अब पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द वर्कर्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। पेमेंट ऐसी जो किसको दी जाती है? एम्प्लॉय को दी जाती है। कौन देता है? एम्प्लॉयर। मतलब जो एम्प्लॉयर वर्कर को, काम करने वाले को जो पेमेंट देता है कोई स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कितना स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है? इतने के लिए हम आपको भाई जो है वेजेस देते रहेंगे, वो मिलती है। कौन देता है? मालिक देता है वर्कर को, काम करने वाले को। पेमेंट इन काइंड क्या होता है? अ नॉन कैश पेमेंट दैट इज रिसीव्ड फॉर द वर्क परफॉर्म। पेमेंट इन काइंड नॉन कैश पेमेंट होती है, मतलब पेमेंट हो रही है, पैसे दे रहे हैं, इसको नॉन इकोनॉमिक मत समझना। वो जो मतलब काम उनको उसके बदले, जो उन्होंने मेहनत करी, जो काम करा उसके बदले उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन नॉन कैश पेमेंट है, उसके बदले कोई सामान दे दिया, नॉन कैश पेमेंट, तो उसको बोलते हैं पेमेंट इन काइंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या क्या देख लिया काव्या ने कि भाई उसके जो अंकल हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट में जो बुलडोजर को ऑपरेट करते हैं, आंटी हैं जो क्या करती हैं पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं, फिर शाम को वो ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, बच्चों को एग्जाम की प्रिपरेशन कराती है। उसके बाद ये भाई मैंगो उसमें आई खेत में, है ना, क्या देखा भाई? मैंगो के उसमें आई बागान में इस तरीके से। और क्या देख रही है भाई कि यहाँ पे साहिल है जो उनको क्या मिलती? पेमेंट मिलती है। कुछ जो है वेज पेमेंट कैश के फॉर्म में मिलती है, कुछ कैसे मिलती? मैंगोज, या पेमेंट इन काइंड हो जाता है। ये सब वो देख रही है। थिंक अबाउट इट, पेज 189। अब इसके बारे में आपको सोचना है। ये सब तो काव्या ने देख ही लिया है, इस बारे में आप सोचेंगे क्या है भाई? क्या सोचना है? देखें जरा,
On your way from home to school today, can you recall the various economic activities that people are engaged in? In what ways do you think those people are paid? अब जब आप अपने घर से स्कूल से मतलब जो है घर जा रहे हो, है ना, होम टू स्कूल मतलब सॉरी, घर से होम से आप स्कूल जा रहे हो, तो हम जैसे जाते हैं, चाहे वॉक करते हुए जाएं, है ना, चाहे हम स्कूल बस में जा रहे हैं या पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, तो हम इधर उधर देखते हैं ना, ऐसे हम बाहर देखते जाते हैं, जो जो दिखता जाता है रास्ते में हमें, कभी भाई डेयरी दिख जाएगी, कभी शॉप दिख जाएगी, कभी कोई क्लिनिक दिख जाएगा, है ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी, कोई सब्जी वाला दिख जाएगा, कोई जो है फ्रूट्स वाला दिख जाएगा, कोई ऐसे जो हॉकर दिख जाएगा, वेंडर दिख जाएगा, बहुत से काइंड ऑफ पीपल आपको दिख जाते हैं, है ना। तो आपको बतानी कि आप जब रास्ते में जा रहे होते हो तो ऐसी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कुछ जो आपको दिखती होंगी वेरियस, तो वो आपको क्या करना है, बताना है, जिसमें लोग एंगेज रहे। जैसे आपको आप जा रहे हो, रास्ते में आपको एक डेयरी दिख गई, तो डेयरी में जो दूध वगैरह बेकरी आइटम्स मिल रहे हैं, तो क्यों मिल रहे हैं भाई, पैसे कमाएंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है इस तरीके से। या आपको कोई शॉप दिख रही है, तो वहाँ पे शॉपकीपर जो सामान अपना जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कस्टमर खरीद रहे हैं, तो क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, भाई पैसा मिलेगा ना उसको, शॉपकीपर को, उसके बदले दुकानदार को क्या मिलेगा, वो सामान क्यों बेच रहा है, पैसा अर्न करने के लिए। तो ठीक है, तो वही आपको बोल रहे हैं कि ऐसे ही जो भी वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज घर से स्कूल जाते हुए आपको नजर पड़े, तो वो आपको बतानी है। इन व्हाट वेज डू यू थिंक दोज पीपल आर पेड, और किन तरीकों से भाई उनकी पेमेंट होती होगी, है ना, कि भाई या तो रेगुलर सैलरी वाले लोग हैं, या वेज वाले लोग हैं, है ना, कि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनको मिल रहा है, या किसी को पेमेंट इन काइंड के पेमेंट के बदले, कैश के बदले कुछ और उनको सामान मिल रहा है। तो आपने क्या क्या नोटिस करा या आप करते हो, वो आपको बताना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, ऐसी एक्टिविटीज। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि शॉपकीपर है ना, उसकी रेगुलर अर्निंग हो जाएगी, या आपको कोई भाई दिख जाएगा कि यहाँ पे डॉक्टर है, क्लिनिक है, तो उसको क्या मिल जाएगी, फी मिल जाएगी। तो यही आपको बताना है, ठीक है। चलो, as we now understand economic activities are those that have value in terms of money. एज वी नाउ, जैसे कि हम समझ गए हैं अब कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं जिनमें क्या होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, जिनकी वैल्यू मनी के टर्म्स में रहती है ना, जिसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, मनी इन्वॉल्व रहता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो एड वैल्यू एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग इनटू अनदर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल्सो एड वैल्यू एट ईच स्टेज। इकोनॉमिक वैल्यू एक्टिविटीज क्या करती हैं, वो ईच स्टेप में क्या करती है, वैल्यू ऐड करती जाती है ना। जब भी कोई प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, कि समथिंग, कुछ चीज़ जो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही, कुछ भी चीज़ जो ट्रांसफॉर्म होकर दूसरे फॉर्म में आ रही है, तो उसमें क्या होती जाती, धीरे धीरे वैल्यू ऐड होती जाती है। कि पहला अगर ये है, उसके बाद हम दूसरी स्टेज में उसको बना रहे हैं, तीसरी स्टेज में बना रहे हैं, तो पैसा ऐड होता जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन। Let us take the example of Kavya's father Rajesh to understand this. इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमने देखा ना वैल्यूज एडिशन, तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि मैम ये क्या है, तो कोई बात नहीं, इसको समझते हैं। तो काव्या के फादर का एग्जाम्पल लेते हैं। राजेश इज अ कारपेंटर हु बाइज वुड फ्रॉम अ नियर बाय मार्केट फॉर ₹600 टू मेक फर्नीचर। जो राजेश क्या है, ये देखो कैश दे रहे, इनको पे कर रहे। राजेश क्या है, कारपेंटर है, ठीक है, जो क्या करता है, हु बाइज वुड फ्रॉम अ नियर बाय मार्केट, जो पास के मार्केट से लकड़ी खरीदता है ना, 600 रुपए की, टू मेक फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए, है ना, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी खरीदता है, ताकि आगे भाई वो फर्नीचर बनाएगा। 600 रुपए की उसने लकड़ियां खरीदी, ठीक है। He uses special tools and other materials for building the furniture. अब फर्नीचर बनाने के लिए उसने क्या करा, और भी टूल्स खरीदे, है ना, और भी मटेरियल्स खरीदे, ताकि वो फर्नीचर बना पाए। अब एक लकड़ी तो ठीक है, लेकिन और भी टूल्स चाहिए होते हैं ना, बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इस तरीके से भाई काट रहे हैं, बना रहे हैं, शेप दे रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। पॉलिश वगैरह भी, है ना, आपने कभी देखा हो घर में आपके यहाँ फर्नीचर का काम हो रहा हो, तो कितनी सारी चीज़ें साथ में आ जाती है। सिर्फ वो लकड़ी दिखती है क्या, और भी टूल्स इक्विपमेंट्स होते हैं, फिर फाइनल पॉलिशिंग वगैरह होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। राजेश सेल्स अ चेयर फॉर 1000 ईच इन द मार्केट। अब राजेश ने जो चेयर बनाई वो कितने की बेची, 1000 की बेची। तो राजेश ने जो वुड है वो कितने का खरीदा था, वुड राजेश ने खरीदा था 600 का, है ना। यहाँ पे जो चेयर बन गई फाइनल, वो कितनी बेच रहा है राजेश, कितने की बेच रहा है, 1000। ये क्या दिख रहा है, ये हो रही वैल्यू एड। वैल्यू एड हो रही क्यों, क्योंकि वुड का ट्रांसफॉर्मेशन, जो वुड का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो वुड का ट्रांसफॉर्मेशन है किसमें हुआ,
चेयर में हुआ। वुड का जो ट्रांसफॉर्मेशन है किस में हो गया, चेयर में हो गया। क्लियर। तो भाई इसने मेहनत करी, इक्विपमेंट्स खरीदे, मेहनत कर रहा है, उसके एफर्ट्स जा रहे हैं, एक लकड़ी को उसने चेयर बना दिया, कुर्सी बना दी, तो उसमें उसका टैलेंट लगा, उसकी मेहनत लगी, और भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स लगे, तो वो ज़्यादा करके बेचेगा ना। वो सिर्फ 600 का खरीदा 600 में ही बेचेगा, तो उसको फ़ायदा क्या हुआ। तो उस फायदा करना है उसको, जो उसने मेहनत करी वो चाहिए ना, उसका कमाएगा तो वो, इसीलिए उसने क्या करा 1000 रुपीज़ में बेचा। यानी कितने का डिफरेंस है, 400 का। कितने का डिफरेंस है, 400 का। यानी आपने देखा कि 600 पहले था, 1000 बाद में, यानी 400 क्या करी उसने, वैल्यू ऐड करी। 400 की क्या करी, वैल्यू ऐड करी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि उसने सिर्फ एक सिंपल लकड़ी को चेयर में तब्दील कर दिया, चेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो चेयर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया ना, देखो यहाँ मेहनत कर रहा है, फाइनल उसने सिंपल सी लकड़ी को इस तरीके से, ये सिंपल सी लकड़ी को उसने क्या बना दिया, एक कुर्सी बना दी। तो उसने वैल्यू ऐड कर दी। क्या कर दी भाई, वैल्यू ऐड कर दी। वैल्यू ऐड कितनी करी, क्या कैसे पता करेंगे, जो है 600 पहले का था माइनस 1000 जो बाद में बेचा, उसको बोल रहे हैं 400। इस तरीके से ना 400 का डिफरेंस आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये अभी ध्यान मत दो माइनस प्लस, या मैं ऐसे भी बता सकती हूँ कि भाई बेचा कितने में, 1000, और उसने खुद कितने में खरीदा था, 400। इस तरीके से, सॉरी 600, क्या डिफरेंस आया, 400। तो वैल्यू ऐड कितने की हुई, 400 की वैल्यू ऐड हुई। ठीक है, चल। द वुड फॉर द चेयर कॉस्ट, जो वुड है ना उसकी कॉस्ट कितनी थी, जो उसने खरीदी थी 600 की, वही जो मैंने कैलकुलेशन बताया ना, यही है। सो व्हाट इज रिमेनिंग 400, ये जो रिमेनिंग 400 है, 1000 माइनस 600, 1000 माइनस 600 करके क्या आ रहा है, 400 जो अभी पीछे मैंने बताया। तो ये क्या है, ये क्या होगा, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ राजेश स्किल। ये 400 जो क्या है, मॉनेटरी वैल्यू है कि राजेश ने अपनी स्किल का यूज करा, राजेश ने अपनी भाई स्किल का यूज करा, अपने टैलेंट का यूज करा ना। एक लकड़ी से उसने चेयर बना दी, तो राजेश ने, मैंने बताया था उसने क्या यूज करा, उसने अपनी मेहनत, अपनी स्किल का यूज करा। तो अपनी मेहनत स्किल के लिए वो भाई कुछ तो वो भी ऐड करेगा ना, कुछ तो वो भी पैसे लेगा। तो उसने कितना ऐड करा, 400 उसने ऐड करा। तो ये जो 400 है, ये जो 400 है क्या है, राजेश की स्किल की वैल्यू है। टाइम एंड एफर्ट, उसका वक्त जो उसने दिया, उसने एफर्ट जो दिए, विच वेंट इनटू मेकिंग दैट चेयर, जो क्या बनाया, जिसने चेयर बना दी। ठीक है, क्लियर हुआ। राजेश हैज एडेड वैल्यू टू द वुड बाय टर्निंग इट इनटू फर्नीचर। राजेश ने क्या करा, राजेश ने वो वैल्यू ऐड करी, क्योंकि उसने एक सिंपल सी लकड़ी को फर्नीचर में चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। अभी हमने पढ़ा था ना वैल्यू ऐड क्या होता है, वैल्यू ऐड क्या होता है, यहाँ पे पढ़ा था ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या ऐड करती है, ऐड वैल्यू एट ईच स्टेज। ईच स्टेज यानी वुड से कौन सी स्टेज आई, पहली वुड है, फिर बाद में किस में ट्रांसफॉर्म हुई, चेयर। ये क्या होगी, सेकेंड स्टेप, किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, चेयर में, सेकेंड स्टेप। तो यहाँ पे कितने का था, 600, यहाँ पे कितने की हुई चेयर, 1000। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 400, ये क्या है, ये राजेश की स्किल है, एफर्ट्स हैं। ठीक है, तो क्या बोला इसमें कि ईच स्टेज, हर स्टेज में जो प्रोसेस होती है जिसमें ट्रांसफॉर्म होता है समथिंग टू अनदर फॉर्म, कोई चीज़ दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। वुड किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेयर में हो रहा है। तो उसी को हम बोल रहे हैं क्या, वैल्यू ऐड। ठीक है, चलो। Rajesh has added value to the wood by turning it into furniture. From buying the wood to selling the chair, these activities involve payment. They are therefore a part of economic activities. चाहे भाई वुड खरीदना हो, लकड़ी खरीदना हो, चाहे शेयर जो चेयर बना के बेचना हो, ये क्या इंक्लूड कर रहा है, ये इंक्लूड करता है, ये इन्वॉल्व करता है पेमेंट। क्या इन्वॉल्व करता है, पेमेंट इन्वॉल्व कर रहा है, पैसा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। दे आर देयरफॉर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसीलिए ही हम इसको बोलेंगे कि ये किसका पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने बहुत अच्छे से कई बार मैंने बताई है, वही होती है जिनमें क्या इंक्लूड होता है, मनी इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वैल्यू ऐड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने क्या करा, मैंने लकड़ी ली, लकड़ी मैंने 500 की ले ली फॉर एग्जांपल, और मैंने उस लकड़ी से टेबल बना के दे दी, और वो टेबल को मैं बेच रही हूँ 1000 में।
है ना। तो आप बोले कि मैम 500 इतना बढ़ा के आप एक लकड़ी को, तो खुद तो आप 500 में ला रही हो और हमें उस लकड़ी का टेबल बना के 500 में 1000 में बेच रही हो, क्यों? मैं बोलूँगी बेटा उसमें मैंने अपनी मेहनत लगी, उसमें मेरे टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स है, मेरा टाइम है, एफर्ट है, तो मैं वैल्यू ऐड करके नहीं बेचूंगी। मैं अपने एफर्ट्स, टाइम, स्किल के लिए 500 एक्स्ट्रा नहीं चार्ज करूंगी, तो टोटल कितने का बेचूंगी? 1000। तो वो जो 500 का डिफरेंस आया जो मैंने ऐड करा बाद में, वो मेरी स्किल्स है ना, और वो क्या इंक्लूड कर रही है? मनी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर? चलो, put a right against those activities, professions that you think create monetary value। ये लेट्स एक्सप्लोर का क्वेश्चन है आपका पेज 191 का। पेज 191 का आपका लेट्स एक्सप्लोर का क्वेश्चन है। आपको बोल रहे हैं राइट, आपको टिक करना है। अगेंस्ट दोज एक्टिविटीज, प्रोफेशंस, ऐसी एक्टिविटीज और ऐसे प्रोफेशंस जो क्या क्रिएट करते हैं? मॉनेटरी वैल्यू। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटीज, जैसे यहाँ पे लिखी है, अब आप इसको यहाँ देखोगे तो जिसमें क्या है? मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूडेड है, उसमें आपको टिक करना है। कैन यू एड 2 एक्टिविटीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन टू द एम्प्टी रोज एट द एंड। अब इन रोज में तो हमें फिल करके दिया है कि क्या है, बेकर है, टेलर है, फार्मर, और हमें टिक लगाना है कि कौन सा इकोनॉमिक है। हमें बोल रहे हैं कि क्या बात की जो आगे की जो रोज हैं ये वाली, इसमें क्या आप कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो जिसमें पैसे अर्न होते हो, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो? तो हमें बोल रहे हैं कि 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप खुद ऐड कीजिए। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है हमें? इनके आगे हमें टिक लगाना है कि कोई बेकर है, एग्जाम्पल ऑफ मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन, है ना, एग्जाम्पल भी देना है इसका, वो देखेंगे अभी। तो बेकर है तो हमें टिक लगाना है कि बेकर क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी? कोई बेकर है, केक बेक कर रहा है ना, ब्रेड बेक कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? पैसा अर्न करने के लिए। तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? हाँ। कोई टेलर है, कपड़े सिल रहा है, तो क्यों सिल रहा है? पैसा कमाने के लिए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ऐसे ही हमें जो है राइट टिक करना है और क्या बताना है यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ कि भाई क्या उनके वैल्यू क्रिएशन हो रही है। चलो, और एंड में हमें खुद क्या करना है कि 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज खुद से एंड करनी है। यहाँ पे क्या है? पेरेंट कुकिंग डिनर फॉर देयर फैमिली। अब अगर पेरेंट है, अपनी फैमिली के लिए डिनर बना रहे हैं, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? क्या पेरेंट जो मम्मी पापा हमारे लिए खाना बना रहे हैं, मम्मी खाना बनाती, दादी नानी कोई भी खाना बना रहा है, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? मतलब क्या इसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है? मम्मी ने आपको मतलब पैसे मांगे, मम्मी ने आपसे, आपने मम्मी को पैसे दिए, पापा ने दिए, किसी ने दिए क्या? नहीं ना। तो ये क्या है? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो इसमें हमें ऐसे क्रॉस लगा देना है कि नहीं, क्योंकि हमें राइट टिक किस में लगाना है? राइट टिक तो हम उसमें लगाएंगे भाई जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। जैसे साइंटिस्ट है तो भाई इसकी सैलरी आएगी ना, कमाएगा ये, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इस तरीके से राइट, और ये नहीं है तो इसमें रॉन्ग, ऐसा। चलो देखो, बेकर है तो बेकर क्या है भाई? बेकर में हम राइट टिक लगाएंगे क्योंकि अ बेकर सेल्स ब्रेड एंड पेस्ट्रीज टू कस्टमर्स अर्निंग मनी। क्योंकि बेकर क्या बेचता है भाई? ब्रेड बेचेगा, पेस्ट्री बेचेगा कस्टमर को, फिर तभी तो पैसा आएगा। टेलर हो गया, टेलर क्या करेगा भाई? क्लोथ्स बनाएगा, उनमें चेंजेस करेगा, फिट करना है, जो है लूज करना है, जो भी है, क्यों कर रहा है? उसके बदले उसको पेमेंट मिलेगी, जो कमाएगा वो लोग उसको फीस देंगे उसके बदले, है ना, पेमेंट करेंगे। तो टेलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है तो राइट, ठीक है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो राइट। फार्मर रिपेयरिंग देयर ट्रैक्टर, जो फार्मर है वो क्या कर रहा है? अपने ट्रैक्टर को रिपेयर कर रहा है। फार्मर रिपेयर देयर ट्रैक्टर टू कंटिन्यू फार्मिंग विच जनरेट इनकम व्हेन दे सेल देयर प्रोड्यूस। फार्मर अपने ट्रैक्टर को क्यों रिपेयर कर रहा है? ऐसे ही घूमने के लिए नहीं, ट्रैक्टर सही करेगा तो फार्मिंग अच्छे से होगी, फार्मिंग अच्छे से होगी, फसलें अच्छे से होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और साथ में क्या होगा? फिर फसलों की कटाई होगी, फसलें बेचेंगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा ना। तो पैसा कमाने के लिए वो अपने टूल्स को सही कर रहा है ना, पैसा कमाने के लिए वो जो ट्रैक्टर है उसको पैसा कमाने में हेल्प करेगा, फसल बोने में, फसल सब सही से हो, फार्मिंग बढ़िया तरीके से हेल्प करेगा, तो इसीलिए तो उसको रिपेयर कर रहा है, यानी इकोनॉमिक पर्पस है तो राइट। डॉक्टर ऑब्वियसली इकोनॉमिक पर्पस, उनको फी मिलती है। और डॉक्टर प्रोवाइड मेडिकल कंसल्टेशन, डॉक्टर जो है मेडिकल कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा, ट्रीटमेंट देगा, है ना, इसके बदले उसे फी, सैलरी मिलेगी। क्लियर? चलो, पेरेंट्स कुकिंग डिनर फॉर देयर फैमिली, तो एक क्रॉस क्यों है? क्योंकि भाई पेरेंट्स अगर अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं? डिनर बना रहे हैं, तो ये पैसा आ रहा है इसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पेरेंट अपने परिवार से प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, तो इसीलिए वो ये कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन आउट ऑफ केयर एंड लव, नॉट फॉर मॉनेटरी गेन। भाई आपको अपने परिवार से प्यार है, उनकी फिक्र है, इसीलिए आप कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे। क्लियर? साइंटिस्ट को भाई आपने राइट करा है, क्योंकि साइंटिस्ट इसलिए कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जो भी है इंस्टीट्यूशन उन्हें दे रहे हैं और उसके बदले उनको सैलरी मिलेगी।
अ पर्सन टेकिंग केयर ऑफ अ सिक ग्रैंड पेरेंट्स, कोई पर्सन है जो अपने बीमार जो ग्रैंड पेरेंट्स की केयर कर रहा है ना, जो इंसान है उसके दादाजी दादी जो हैं बीमार होंगे, तबीयत खराब होगी, तो उनकी सेवा कर रहे हैं, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट है, लव है, केयर है, ठीक है। दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन आउट ऑफ लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट फॉर मॉनिटरी कंपनसेशन। ये आपकी जिम्मेदारी है अपने दादा दादी के प्रति। पहले जब आप छोटे थे तो उन्होंने आपकी बड़ी सेवा करी है ना, आपको अच्छा अच्छा खिलाया, स्टोरी सुनाई, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो क्या पैसे लोगे दादाजी दादी से? नहीं ना, ठीक है। तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब जो हमें ऐड करनी थी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमसे बोली थी कि आप ऐड कीजिए, तो एक ट्यूटर ऐड कर दिए, एक कारपेंटर। तो ट्यूटर है, तो ट्यूटर को राइट कर दिया, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बतानी थी। वो क्या करता है भाई? स्टूडेंट को पढ़ाता है, उसके बदले उससे फी मिलती है, फीस चार्ज करते हैं ना कि ट्यूशन वाले सर की फीस देनी है, तो क्यों पढ़ा रहे हैं सर ट्यूशन? भले ही बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। कारपेंटर है ना, क्या है? कारपेंटर मेक्स एंड सेल फर्नीचर टू अर्न। भाई जो कारपेंटर है, लकड़ी वगैरह का काम करते हैं, तो क्यों कर रहे हैं वो? इसीलिए कर रहे हैं ना कि भाई सामान बना के देंगे, फर्नीचर बना के देंगे और पैसा अर्न करेंगे उसके बदले। क्लियर? चल, इसी के साथ हमारा जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टॉपिक एंड होता है। आई होप सब कुछ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें जो है अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।